आपने धातु और अधातु वाले चैप्टर में मिश्र धातु वाला जो टॉपिक है उसको याद तो किया होगा, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। उसके लिए मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हूं कि ये जो वाक्य लिखे हुए हैं, ये जो सेंटेंस लिखे हैं, इनको आप याद कर लेंगे तो मिश्र धातु जितने भी हैं आपके एग्जाम में आते हैं सब याद हो जाएंगे, कोई नहीं भूलोगे। अगर आएगा क्वेश्चन तो 100% करके आओगे। ये और भी उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो बाकी एग्जाम देते हैं जिसमें जीएस के क्वेश्चन आते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे आपको याद करना है। देखो पहला वाक्य लिखा हुआ, लोहा काटकर स्टील बनाया। यानी लोहा का मतलब क्या है? Fe। Fe काट कर यानी कि कार्बन, और स्टील यानी कि स्टील में क्या क्या होता है? लोहा यानी आयरन और कार्बन होता है। बात समझ में आई? स्टील में क्या होता है? लोहा और कार्बन होता है। आगे आइए देखिए, लोहा क्रीम लगाकर निकलेगा तो स्टेनलेस स्टील बना। अब लोहा, जो लोहा है ना, यानी कि Fe, क्रीम लगाया, क्रीम मतलब क्रोमियम, निकला यानी कि निकिल, आयरन, क्रोमियम और निकिल ये मिला तो क्या बनेगा? स्टेनलेस स्टील मिलेगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु होती है, किसका मिश्र धातु है, तो क्या बताओगे? लोहा, क्रोमियम और निकिल। ठीक है, ऐसे आओ, पीतल, यहां देखिएगा, पीतल कुमारी जाने, क्यों कु लिखा ना, उसका मतलब कुमारी। तो जो पीतल होता है उसमें क्या होता है? पीतल में क्या होता है? पीतल में कॉपर होता है और क्या होता है? जिंक होता है। क्या होता है? कॉपर और जिंक होता है। बात समझ में आ गई? अब इसके बाद चौथा वाक्य जो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है? कांस कुंवारी टीना होती। यानी कि कांसा जो होता है, कांसा में क्या क्या होता है? कॉपर होता है, टिन होता है, टिन यानी कि एसन होता है। ठीक है, क्या होता है? कॉपर और टिन होता है कांसा में। बात समझ में आ गई? अगला पांचवा वाक्य लिखा हुआ है, निकुंज जर्मन में होता। निकुंज जर्मन में होता। निकुंज यानी कि Ni से निकिल, कु से कुमारी यानी कि कॉपर, और जेड जा से जिंक। निकिल, कॉपर और जिंक, इसे जर्मन सिल्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मन सिल्वर। ठीक है, अब अगला है छठा वाक्य, टाका के लिए। टाका जो सोल्जर होता है, तो बिल्डिंग करने के लिए उपयोग करते हैं मूर्तियों को इत्यादि को, उसमें क्या क्या होता है? उसमें टिन होता है, नियसन होता है, और क्या होता है? सीसा होता है। क्या होता है? सीसा होता है। अगला है बेल मेटल। बेल मेटल कोई घंटी वाला मेटल होता है। बेल मेटल में क्या होता है? कुमारी टीना यानी कि Cu, और टिन यानी कि एसन होता है। क्या होता है? कॉपर और टिन होता है। अगला है गन कुमारी टीना जानती है। तो गन मेटल, गन मेटल में क्या होता है? गन मेटल में कॉपर होता है और टिन होता है, और जेडन यानी कि जिंक होता है, जस्ता होता है। तो ये रहे। अब इसके अलावा एक और याद रखिएगा, जब किसी भी धातु को मरकरी के साथ मिलाते हैं, मरकरी के साथ मिलाते हैं किसी भी धातु को, तो उसे क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं, याद रखिएगा, अमलगम। या पर धातु भी लिखा जाता है, पारा धातु, पर धातु या पारा धातु भी कहते हैं। ठीक है, पर धातु लिखा मिलता है, पर धातु, पर धातु। ठीक है, पर धातु। तो यहां पे मैंने जो बताया है आपको, जरा देखो क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले मैंने बताया आपको स्टील क्या होता है। स्टील में क्या होता है? आयरन और कार्बन होता है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? आयरन, क्रोमियम और निकिल होता है। इसके अलावा पीतल में क्या होता है? कॉपर और जिंक होता है। और कांसा में क्या होता है? कॉपर और टिन होता है। ठीक है, और निकिल, कॉपर, जिंक में पाया जाता है जर्मन सिल्वर जो होती, जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में निकिल, कॉपर और जिंक होता है। ठीक है, टांका, टांका जिससे बिल्डिंग करने के लिए उपयोग करते हैं, मूर्ति इत्यादि को जोड़ते हैं, उसमें क्या होता है? टिन होता है और लेड होता है। इसके अलावा जो बेल मेटल होती है, जो घंटी बनाने काम आती है ना, उसमें क्या क्या होता है? कॉपर और टिन होता है। इसके अलावा गन मेटल में क्या होता है? कॉपर, टिन और जिंक होता है। गन मेटल में क्या होता है? गन मेटल, गन मेटल में होता है कॉपर, टिन और जिंक। अब इसके अलावा एक और एक्स्ट्रा पॉइंट, कि अगर मरकरी के साथ किसी को मिलाया जाए तो उसे अमलगम कहते हैं या परधातु भी कहा। ठीक है,
ये रही पूरी मिश्र धातु की कहानी। आपको कैसी लगी? ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपकी बारी है। आप बताइए हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको हेल्पफुल रहा हो, तो आप इसे शेयर करिए। अगर पहली बार विजिट किए हो चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।